नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। आगरा के सर्व मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवों द्वारा आज आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि आस्था से जुड़े कुर्बानी के लिए बकरों के लिए दी गई बदबूदार जगह सदर भट्टी स्थित खत्ता घर यहाँ की दुर्दशा देखकर कुर्बानी के बकरे खरीद फरोख्त करने वाले सर्व मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश फैल रहा है। यहाँ की दुर्दशा देखकर ये लग रहा है कि शायद आगरा पुलिस प्रशासन द्वारा अब की बार कुर्बानी बकरा मंडी को लेकर कोई अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज का कहना था कि अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व कुर्बानी के लिए बकरों की मंडी हमेशा से हींग की मंडी बाजार, मीरा हुसैनी बाजार, सदर भट्टी चौराहे तक कुर्बानी के लिए बकरा मंडी लगती है। इस बकरा मंडी से कुर्बानी के लिए शहर के सर्व मुस्लिम समाज बेहतर तरीके से बकरा खरीद फरोख्त करते चले आ रहे हैं। बकरा मंडी में पशु व्यापारी से लेकर पशु खरीदारी तक को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, परंतु वर्तमान काल में पशु व्यापारी अपने जानवरों को बेचने के लिए दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। वहीं खरीदार भी सदर भट्टी स्थित खत्ताघर बदबूदार वाले स्थान पर आस्था से जुड़े बकरों को खरीदना नहीं चाहते हैं। बदबूदार माहौल में आस्था से जुड़े बकरों को खरीदना आस्था से जुड़े इस पवित्र कार्य के लिए मुनासिब नहीं है। वहीं सर्व मुस्लिम समाज का कहना था कि पशु व्यापारियों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। जो पशु व्यापारी अपने घर से बकरा पालकर महंगी रेट मंडी में बेचने आ रहे हैं, उनसे रसीद की मांग की जा रही है। पशु व्यापारियों का उत्पीड़न ना किया जाए। महंगा जानवर होता है, पशु व्यापारियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। सर्व मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन जानवरों की कुर्बानी होगी जो होती चली आ रही है, जैसे बकरा, दुम्बा, भैंस, मंडा। इन जानवरों पर किसी ने एतराज़ किया तो समझा जाएगा कि ईद उल अजहा पर कोई नई समस्या पैदा करना चाहता है। मुस्लिम समाज हमेशा से शांति प्रिय रहा है और शांति प्रिय रहेगा। ज्ञापन देने वालों में सोहेल कुरैशी, पूर्व पक्ष नेता प्रतिपक्ष नगर निगम आगरा, हाजी बुनियन मियाँ, सैयद सलीम शमी, आगाई मोहम्मद कादिर, हाजी अहमद हसन, जियाउद्दीन, सजन अली, हुमायूं कुरैशी, बाबर खान, मौलाना अंसार कुरैशी, मेहताब कुरैशी, अदनान कुरैशी आदि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी मौजूद रहे। देखिए, आगामी 7, 8, 9 तारीख को ईद उल अजहा का कार्यक्रम है और इस अवसर पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा शांति कमेटी की मीटिंग आहूत की गई, जिसमें ये निर्देशित किया गया कि जो पारंपरिक रूप से आपके पशु कटान होते हैं वो होते रहें, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि थाना नाई की मंडी SHO द्वारा ये उस मीटिंग के दौरान मुस्लिम समाज के सम्भ्रांत नागरिकों को अवगत कराया गया कि भैंस की जो है वो कटाई नहीं होगी। और इसके साथ साथ थाना नाई की मंडी, मंटोला और आगरा के कोतवाली और अन्य थाना क्षेत्रों में जिस तरीके से पशु मंडी लगती आई है पूर्व की भांति में, इस बार प्रशासन द्वारा उसको स्थानांतरित करके थाना मंटोला के बराबर में जो नगर निगम का डलाव घर है वहाँ पहुँचा दी गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि नगर निगम द्वारा जो वहाँ पे शहर का कूड़ा डंप किया जाता है, वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम बदबू का आलम है, जिसके चलते पशु व्यापारियों को और जानवरों को दिक्कत हो रही है। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध ये है कि अगर पुलिस प्रशासन वहीं पर पशु व्यापारियों के लिए व्यवस्था करता है तो कम से कम नगर निगम को ये निर्देश दे कि वो 11-12 बजे तक वहाँ से सारा कूड़ा हटाकर साफ सफाई करके उनके लिए एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करे, जिससे कि व्यापारियों को और खरीदारों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही नगर क्षेत्र में जो व्यापारी दूर दराज से आते हैं और जो अपने पशुओं को बेचने आते हैं, उनके लिए भी कोई समस्या ना हो, क्योंकि प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ हमारे चौकी प्रभारियों, थाना प्रभारियों द्वारा उनसे रसीदें मांगी जा रही हैं, उनसे इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि भाई ये आप कहाँ से ला रहे हैं। तो क्योंकि किसान जो पैरोकार है वो अपने जानवरों को बेचने के लिए शहर में ईद के मौके पर लाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को हमने ये बातें सारी अवगत कराई हैं और हमारा आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में DCP यातायात महोदय से इस संबंध में मुलाकात हुई। पूरे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है। नहीं, ये पूर्व की भांति समय समय पर जो है इसका काटन होता रहा है। ऐसा कोई प्रदेश शासन की जो है कोई ऐसी नीति नहीं है
जो प्रतिबंधित जानवर है, एक ऊंट और एक गाय, उसका अनुपालन मुस्लिम समाज भी करता है। बाकी जो और पारंपरिक रूप से कटान होते आए हैं उस और सार्वजनिक स्थान पे नहीं होगा, सब अपने अपने घरों में जो अपने अपने आसपास के जो एरिया हैं उसी में करेंगे। तो हम सभी से मुस्लिम समाज से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कोई हमारे सामने दिक्कत पेश हो। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय था। बकरा ईद 7 तारीख को होना प्रस्तावित है और बकरा ईद को लेके हम लोग जो है एक ज्ञापन दिए हैं जो पुलिस मुस्लिम समाज की तरफ से, जो पुलिस जो है जिस तरीके से मुस्लिम समाज का उत्पीड़न करने पे उतारू है उसके विषय में हमने ये ज्ञापन दिया है। पुलिस द्वारा बकरा ईद पे भैंस की कुर्बानी ना करना जैसा नाई की मंडी पुलिस द्वारा किया गया, इसी प्रकार मंटोला पुलिस और नाई की मंडी पुलिस ये दोनों मिलके जो है पशु व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। बकरे की हाट को लगाने में तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं और आगरा में जो पशु आसपास से लाए जा रहे हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है, उन पशु व्यापारियों को, और उनको रोका जा रहा है। हम आज इस मांग के साथ यहाँ उपस्थित हुए थे कि जो भी क्योंकि कुर्बानी 4 दिन होनी है लगातार, हाँ, और लगातार 4 दिन कुर्बानी होने के साथ उसमें 3 दिन बहुतादाद में होगी और एक दिन जो है एक बहुत मुख्तसर लोग करते हैं उस कुर्बानी को। सर ये बताइए, जो परंपरागत तरीके से जिस तरीके से बकरे की हाट लगती चली आ रही है वो कहाँ लगती है? परंपरागत तरीके से तो बकरे की हाट जो है हिंगी मंदी कोतवाली के पास लगती थी और जो ना जाने कब से लग रही है, अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व से भी ये हाट लगती है और इस हाट में तमाम पशु व्यापारी आते थे इधर उधर के और पशु व्यापारी ही अपना माल बेच के जाते थे। वर्तमान में कौन थाना इंचार्ज परेशान कर रहा है, क्या कारण है? देखिए, वर्तमान में नाई की मंडी SHO जो है जिस तरीके से उन्होंने गुमराह करने का काम किया, एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी जब इस तरीके की नासमझी की हरकत करेगा तो अगर इलाके में या आगरा शहर में कोई दंगा हो गया या किसी किस्म की कोई वारदात हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे मीटिंग में क्या आदेश दिए गए थे कुर्बानी को लेकर? कुर्बानी को लेकर कुर्बानी जो शासन आदेश है उसके अंतर्गत ही हो रही है। पिछले साल से शासन के आदेश के अनुसार हो रही है। गाइडलाइन जो भी है उसका सब मुसलमान आगरा के पालन करते हैं। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या कहा है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस की तरफ से पूरी पुलिस व्यवस्था रहेगी, चाक चौबंद, और अगर कहीं कोई जरूरत है तो हम इस पूरी आप लोग सूचना दें और हम इस पे तत्काल कार्रवाई करेंगे और SHO नाई की मंडी को हम निर्देशित करते हैं, अवगत कराएंगे और आप जो है अपने जो कुर्बानी परंपरागत करते आए वो आप लोग करें। क्या जो मेन पशु है बकरा भैंस, किसी जानवर कुर्बानी को प्रतिबंध का कोई आदेश दिया है किसी ने? नहीं, कोई आदेश नहीं है और न प्रतिबंधित कोई जानवर है। प्रतिबंधित जानवर ऊंट और गाय है मेनली, और उसको हम भी नहीं चाहते क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। गाय की कुर्बानी का हम प्रबल विरोध करते हैं और ऊंट का। ऐसा है, 7 तारीख को ईद उल अजहा बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। उस संबंध में व्यवस्थाओं के संबंध में आज हम CP साहब से मिलने के लिए आए थे, मगर CP साहब नहीं है, उनकी जगह DCP यातायात बैठे थे। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अन्ना जी, अब की बार यह परंपरागत तरीके से जो जानवर जीवा होते हैं उसमें कौन जानवर है जो आप अवगत कराएं? अरे उसमें बकरा है, बकरी है, भैंस है, ये जानवरों में कुर्बानी होती है, वो परंपरागत तरीके से होती चली आ रही होती है। भैंस को लेकर प्रतिबंध के ऐसा कुछ कहा? ऐसा नाई की मंडी थाने के इंस्पेक्टर साहब ने कहा था, मगर जो है उनको पता नहीं जानकारी थी या नहीं थी, उन्होंने कह दिया। बाद में उन्होंने मीटिंग बुला के उस पर सफाई दी अपनी, तो हमारे अधिकारियों से भी बात हो गई, उन्होंने भी निर्देशित कर दिया है कि जो जैसा है वैसे ही रहे।